है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम द रॉक के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने कल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आके सेथ रोलिंस को और कोडी रोड्स को बहुत कुछ बोला था, कोडी रोड्स को वार्न भी किया था। लेकिन भाई स्मैकडाउन से पहले भी उनकी एक वीडियो आई थी इंस्टाग्राम के ऊपर, जहां पर उन्होंने काफ़ी चीज़ों को एड्रेस किया। और भाई यहाँ पर उन्होंने सेथ रोलिंस को सबसे पहले वार्न किया कि भाई क्योंकि तब स्मैकडाउन हुई नहीं थी, तो भाई उन्होंने कहा था कि भाई तू अपना जो नाक है भाई वो हमारे मामले के अंदर ना घुसा, ये मेरे बारे में है, रोमन रेंज के बारे में और कोडी रोड्स, हम तीनों के आपस की बात है, तू भाई इसके बीच में मत पर, वरना तेरे लिए चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और जो वार्निंग उन्होंने कोडी रोड्स को स्मैकडाउन में दी थी, वही वार्निंग उन्होंने उस वीडियो में सेथ रोलिंस को दी कि भाई मैं टीकेओ ग्रुप में हूँ, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, तो इसका मतलब है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो इसका मतलब है भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और भाई अगर तूने हमारे मामले में अब फिर से टांग अड़ाई तो भाई मैं मेक श्योर करूँगा कि तेरी जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है वो तेरे से चले जाए। और भाई रोमन रेंज की तो रेन इतनी लंबी है कि उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि भाई पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन भाई जो सेथ रोलिंस ने रॉक से पंगे लिए हैं, तो मुझे लगता है कि भाई इससे जो सेथ रोलिंस की टाइटल है वो काफ़ी ख़तरे में आ गई है। और भाई ड्रू मैकिंटायर अभी वैसे भी भाई ऐसे करैक्टर के ऊपर चल रहे हैं कि भाई किसी की भी हेल्प उनको लेनी पड़ जाए, वो बस मैच को जीतना चाहते हैं, चाहे उनको कोई भी हेल्प करे, जैसे हमने एलिमिनेशन चैम्बर में भी देखा और उससे पहले भी हमने काफ़ी दफ़ा देखा कि भाई मैकिंटायर सिर्फ जो है वो मैच को जीतना चाहते हैं। तो भाई क्या पता रेसलमेनिया के अंदर भी द रॉक या ब्लड लाइन भाई किसी को जो है वो द रॉक भेज दें और वो भाई मदद कर दे ड्रू मैकिंटायर की, और इस तरह से जो ड्रू मैकिंटायर हैं वो बन जाए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और वैसे भाई इस पूरी वीडियो में मतलब 21 मिनट की वीडियो है, और उन्होंने यहाँ ये भी बताया कि भाई जो कोडी रोड्स है, मेरी उससे बात हो गई थी रॉयल रंबल वाले दिन ही कि भाई मेरा और रोमन का मैच होगा, और भाई कोडी तब मान भी गया था। और उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी भाई, उससे पहले भी बैक स्टेज पर हमारी बात हुई थी और कोडी ने कुछ भी नहीं बताया मुझे कि मेरा कोई आइडिया है कि भाई मैं रोमन को चैलेंज करूंगा। और उसके बाद भाई वो बाहर आता और उसने रोमन रेंज को चैलेंज कर दिया। तो भाई उन्होंने कहा कि जो कोडी रोड्स है भाई वो एक धोखेबाज है और उसने मुझे धोखा दिया। तो भाई ये पूरी एक वीडियो और भाई सेथ रोलिंस का इसके ऊपर रिएक्शन भी आता है, और भाई ग्रेसन वालर इफेक्ट से ही ये उनका रिएक्शन था। भाई वहाँ पर वो अजीब सा मुंह खोल रहे हैं, जैसे भाई बंदा कहता है ना कि भाई ये बकवास कर रहा है, मुझे तो उल्टी आने लग गई है। तो भाई वो चीज़ यहाँ पर उन्होंने की। तो भाई जो रिएक्शन है सेथ रोलिंस का वो आता है। और उसके अलावा भाई कल स्मैकडाउन में एक सोलो सिकोआ के काफ़ी भाई मज़ेदार जो है वो सीन बना था, जब भाई द रॉक कह रहे थे कि भाई आज हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, रोमन बहुत ज़्यादा खुश है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सोलो भी बहुत ज़्यादा खुश है। और भाई सोलो का तो कोई रिएक्शन नहीं था, भाई वो तो एंग्री मैन बन के खड़े रहते हैं। और भाई रॉक कहते हैं कि अच्छा भाई तुम लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन उसका हंसने वाला जो मुंह है वो इसी तरह का होता है। और भाई उस मोमेंट के ऊपर जो सोलो सिकोआ हैं उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया, वरना भाई कोई और बंदा होता तो भाई वो अपना करैक्टर उस टाइम ब्रेक कर देता। तो भाई इस तरह से जो द रॉक है उन्होंने मजबूर किया, और भाई द रॉक तो कर ही सकते हैं ये चीज़। भाई वो माइक पे कितने ज़्यादा अच्छे हैं इसके बारे में किसी को भी बताने की कुछ ज़रूरत नहीं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई अब तो ये चीज़ हो चुकी है कि भाई टैग टीम मैच के लिए चैलेंज दे दिया है द रॉक ने, तो अब भाई ये टैग टीम मैच तो होगा रेसलमेनिया में। लेकिन भाई अब जो ड्रू मैकिंटायर है उनका इसके ऊपर क्या रिएक्शन आने वाला है, भाई उनकी स्टोरी लाइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी मैकिंटायर भी भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो भाई उनकी भी स्टोरी लाइन को मेन फोकस डब्ल्यूडब्ल्यूई को रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ अब रोमन रॉक और ये सेथ और कोडी का मैच हो रहा है तो भाई इस स्टोरी लाइन को साइड पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कर दे। तो भाई इस स्टोरी लाइन के ऊपर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जिस तरह से अब भाई दूसरी स्टोरी लाइन एक साथ लिंक हो गई है। तो अब भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा ताकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो फैंस हैं उनका इंटरेस्ट इस स्टोरी लाइन के ऊपर भी रहे। तो देखते हैं बहरहाल भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके बारे में क्या करती है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई R-Truth एंड द मिज ऑसम ट्रुथ जो कि भाई अभी करंटली टैग टीम में काम कर रहे हैं, तो भाई इनके बारे में रिपोर्ट ऐसी आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको टैग टीम टाइटल्स के लिए एक मैच की अपॉर्चुनिटी देने वाली है। अब भाई ये कब है, क्या किसी रॉक एपिसोड में है, क्या रेसलमेनिया में है, अभी कुछ नहीं पता। रेसलमेनिया के लिए ज़्यादा भाई यही चांसेस लग रहे हैं क्योंकि मल्टी टैग टीम जो है वो मैच हमें देखने को मिलेगा। और शायद भाई तब तक टाइटल स्प्लिट भी हो गए हैं, तो शायद कोई नया टाइटल जो है रेसलमेनिया के अंदर चैंपियन जो है वो बनेगा उसका। तो भाई कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन भाई इनको फिलहाल में एक टैग टीम मैच के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। उसके अलावा भाई अब हम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए बात करें तो भाई उसके लिए भी रिपोर्ट में आ रहा है कि भाई लैडर मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसीडर कर रही है, जिसके अंदर मल्टी पर्सन होंगे। और भाई करंटली स्टोरी लाइन में हम देखें तो काफ़ी लोग हैं जो कि लोगन पॉल के पीछे पड़े हुए हैं, जैसा कि हमने केविन ओवेंस को देखा, जैसा कि हमने रैंडी ऑर्टन को देखा, और भाई एले नाइट और एजे स्टाइल्स आपस में भी हैं, तो भाई उनको भी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस स्टोरी लाइन के अंदर मिक्सअप करवा सकती है। उसके अलावा बॉबी लैशली, कैरियन क्रॉस है, उनकी भी अलग से स्टोरी लाइन है, उनको भी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मिक्सअप के बीच में जो है वो ला सकती है। तो भाई काफ़ी लोग हैं जो कि फिलहाल में इस स्टोरी लाइन के अंदर फिट हो सकते हैं। तो भाई यूएस चैंपियनशिप के लिए एक मल्टी पर्सन लैडर मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। शेमस की बात करें तो भाई शेमस का रिटर्न बताया जा रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा करीब है, और भाई शेमस के लिए इस वक्त एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रिटर्न की, क्योंकि भाई फिलहाल में जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स है भाई वो तो ख़त्म हो चुकी है। पीट डन तो अपना नाम चेंज करके बैठ गए हैं, और उसके अलावा रिज हॉलैंड NXT में चले गए हैं। तो भाई अभी करंटली शेमस के पास एक बहुत अच्छा मौका है भाई, अगर
शेमस आते हैं तो भाई WWE वालों के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि भाई उनको एक सिंगल सुपरस्टार के तौर पर पुश किया जाए, जो कि काफ़ी सालों से उनको नहीं किया गया। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई द रॉक ने कोडी रोड्स की भी इंसल्ट की। भाई कोडी रोड्स की सबसे पहले तो भाई ये मर्चेंडाइज आप देखें जो कि भाई द रॉक ने खुद यहाँ पर लगाई है, और भाई यहाँ पर द रॉक को कोडी रोड्स कह रहे हैं कि भाई हे रॉक माय फैंस आर नॉट क्राई बेबीज, और उसके बाद भाई द रॉक उनके मुंह पे थप्पड़ मारे हैं जो कि उन्होंने रेसलमैनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारा था, और लिख रहे हैं शट अप यू और ऑल क्राई बेबीज। और भाई वो कह रहे हैं कि भाई इसकी जो भी मनी होगी, जो भी मैं मैच से जीतूंगा, तो भाई इसका जो बैग है वो कोडी के गूफी एस डॉग के पास जाएगा। तो भाई इस तरह से कोडी रोड्स की भी उन्होंने बेइज्जती मार दी, और साथ में जो कोडी रोड्स का पेट डॉग है उसकी भी बेइज्जती मार दी। तो भाई यहाँ पर जो इनके दरमियान भाई हीट है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। नेक्स्ट दोस्तों हम ब्लड लाइन के सेगमेंट के बारे में बात करते हैं स्मैकडाउन से। तो भाई स्मैकडाउन में ये जो सेगमेंट है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, और उसकी वजह से हमने देखा कि भाई जो नाओमी है उनकी एंट्रेंस दिखाई ही नहीं गई हमें, और भाई इसकी रीज़न यही ब्लड लाइन का सेगमेंट था। वरना मैं भी सोच रहा था कि भाई नाओमी अभी तो आई हैं रॉयल रंबल में, तो भाई अब एक ही महीने के अंदर WWE ने उनको इतना ही लेवल नीचे गिरा दिया कि भाई उनकी एंट्रेंस तक WWE ने नहीं करवाई, जबकि अभी उनको नया थीम सॉन्ग भी दिया गया है। तो भाई इसके पीछे ब्लड लाइन रीज़न था कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको शॉर्ट करना पड़ा, क्योंकि जो ब्लड लाइन का सेगमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेंथी हो गया था, और भाई लेंथी हो गया तो हो गया भाई, मज़ा बहुत ज़्यादा आया इस सेगमेंट के अंदर। अगली स्टोरी रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोवा के मैच से जुड़ी है। तो भाई रोमन वर्सेस सोलो ये मैच जो कि भाई काफ़ी आ रहा था रिपोर्ट में कि भाई इसी साल में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ इसके बारे में। तो भाई अब इसके बारे में रिपोर्ट आई है कि WWE ये मैच करवाना चाहती है, लेकिन WWE ये सोच रही है कि इस मैच के अंदर टाइटल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है भाई अगर रोमन हार भी जाते हैं कोडी से, तो फ्यूचर में रोमन वर्सेस सोलो का मैच हमें देखने को मिल सकता है। अब क्या ये टाइटल के साथ जिस लेवल के ऊपर जा सकता था, क्या बगैर टाइटल के उस लेवल के ऊपर जाएगा, ये चीज़ भाई आने वाले टाइम में ही पता लगेगी। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, और भाई क्या रोमन रेंस की ये जो पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी है ये ख़त्म होने वाली है। तो भाई रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से एक ट्वीट आता है जहाँ पर वो बताते हैं कि भाई रोमन रेंस वर्सेस द रॉक ये मैच जब भी हो, चाहे भाई रेसलमेनिया 41 में हो, चाहे समर स्लैम में हो, जब भी हो, ये वो जगह होगी जहाँ से जो रोमन रेंस की ये पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी है ये फिनिश हो जाएगी। भाई रोमन रेंस ने अपने करियर के अंदर सब कुछ कर लिया है, रेसलमेनिया को कितनी दफ़ा उन्होंने मेन इवेंट कर लिया है, हर बंदे को उन्होंने फेस कर लिया है, और भाई द रॉक उनका एक अल्टीमेट मैच होगा कि भाई जब उन्होंने द रॉक को भी फेस कर लिया और जीते या हारे जो भी भाई उन्होंने किया, उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि रोमन रेंस के लिए बचेगा। तो भाई उनका ऐसा कहना है कि एक दफ़ा ये मैच हो गया तो उसके बाद जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है वो ख़त्म हो जाएगी, और मे भी भाई रोमन भी उसके बाद हॉलीवुड में चले जाएं या फिर कुछ भी हो सकता है। तो भाई अब आपका इसके बारे में क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।